अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट का टेक्निकल ओवरव्यू और साथ में जो है मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर हम उस अपॉर्चुनिटी का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात करें तो वो तकरीबन 20% का इसके अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बन रहा है। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों से लेवल्स जो है वो मिस ना हो कि आप लोगों ने सेफ बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए इसके अंदर टारगेट्स हमारे क्या होंगे। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको रेगुलर जो है मार्केट की जो अपडेट्स मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल जो है मेरा सब्सक्राइब कर लें। तो जो है मार्केट का ओवरव्यू और जो है अपॉर्चुनिटी को डिस्कशन से पहले जो है अपनी एक अचीवमेंट आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट जो है हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर हमने बाइंग की थी पोल के अंदर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के अंदर बाइंग थी हमारी 347 के अराउंड और टारगेट था हमारा 365 के अराउंड। तो ये जुमे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है अराउंड 365 के जो हाई लगाया था, तो उसके साथ ही हमारा जो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो ये वीडियो के लास्ट सेशन के अंदर जो इसका ट्रेडिंग सेटअप भी जो आप लोगों के साथ मैं जो है डिस्कस करूँगा कि इसके अंदर हमने किस ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर जो है बाइंग की थी, ताकि आप लोगों को इससे जो है कोई लर्निंग का भी जो है मटेरियल मिल सके। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह जो है टाइमली बाय सेल कॉल आपको भी मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस की अगर बात करें तो मंथली फीस इसकी 3000 है, लेकिन अगर आप इसको 6 मंथ के लिए जो ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम सिर्फ जो है 6000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट को अगर हम देखें तो जो लास्ट वीक के अंदर जो मैंने संडे के दिन जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट का जो इस वीक के लिए जो है एस्पेक्ट ओवरव्यू है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है मार्केट, जिसमें जो दो आप लोगों के साथ पॉजिटिविटी के जो इंडिकेटर मैंने डिस्कस किए थे, जिसमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस और साथ में जो रुपी था, ये दोनों जो है लगातार जो है डी वैल्यू हो रहे थे। जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी गिर रही थी और साथ में जो है डॉलर की जो प्राइस है वो भी नीचे आ रही थी। तो अगर अभी हम देखें तो जो डॉलर है वो भी अपनी तकरीबन सपोर्ट जो मेंटेन कर रहा है तकरीबन 220 के अराउंड। और अगर क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल भी जो है काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 76 का इसने लो लगाया क्रूड ऑयल ने, और रिसेंटली 92 के जो अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो ये दोनों जो है डॉलर तो मे भी थोड़ा सा सस्टेन करें, मे भी इसमें भी थोड़ा सा अभी जो है अप्रिशिएट हो, हमारी करेंसी डी वैल्यू हो सकती है आने वाले दिनों में। और जो है साथ में अगर हम देखें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो जो कि मेजर इम्पैक्ट डालेगा हमारी करेंसी के ऊपर। तो क्रूड ऑयल की वजह से जो नेगेटिविटी प्रिवेल कर सकती है आने वाले वीक में। तो अगर मार्केट को हम देखें तो मार्केट की जो अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी अपनी ये एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। तो चैनल की जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो लगभग 42,389 के अराउंड ही थी, तो वहीं से इसने रिजेक्शन लिया और अभी जो है रिसेंटली 42,085 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसने अपनी इलीट वेव जो है वो भी फिफ्थ वेव जो है इसकी यहाँ पे कंप्लीट कर ली हुई है। तो यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन लेती है 42,389 का आपने लेवल जब जेन में रखना है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर मार्केट दोबारा वही रैली जो है कंटिन्यू रखेगी, जो कि इस वीक के अंदर इसके अंदर जो है कंटिन्यू थी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे जो है रिजेक्शन ले लेती है और इसके ऊपर नहीं निकलती, तो फिर मार्केट जो है यहाँ तो साइडवेज चली जाएगी या फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे की तरफ मार्केट की यही ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी, जिस सपोर्ट के ऊपर ये ऑलरेडी 3 दफ़ा इसको जो है एज ए सपोर्ट ले चुकी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे। तो ये लेवल जो बनेगा आने वाले दिनों के लिए ये तकरीबन 41,500 के राउंड अबाउट बनेगा। तो ये ट्रेंड लाइन है, वक्त के साथ ये जो वेरी करता रहेगा। और जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसकी आई थिंक जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे इसकी फिफ्थ वेव जो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद जो है ये ABC वेव के अंदर जब मार्केट जो है एंटर होगी तो इसमें यहाँ साइडवेज चली जाएगी, या फिर मार्केट जो है वो साइडवेज होकर थोड़ा नीचे आ सकती है। तो उसके बाद मार्केट ने अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। अपना जो प्रीवियस इसका हाई है जो कि 42,389 का इसने इस वीक के अंदर लगाया, इसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इसके लिए जो सिलेक्टेड जो स्टॉक्स हैं और सिलेक्टेड सेक्टर्स के अंदर जो आप लोग काम करें। तो जैसा कि इस वीक के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस में आई थिंक ये था सीमेंट सेक्टर जो है बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है, और कुछ टेक्नोलॉजी के सेक्टर भी थे। और इस वीक में हम देखेंगे कि सेक्टर्स के अंदर जो शिफ्टिंग आएगी, वो सेक्टर जो है उसके अंदर जो शिफ्ट होंगे, जो इस वीक के जो अच्छे परफॉर्मेंस थे मे भी उनके अंदर नेक्स्ट वीक में अच्छी परफॉर्मेंस ना आए, और नेक्स्ट वीक में कुछ न्यू सेक्टर्स हैं जिनके अंदर रैली बने। तो उनके अंदर जो मुझे लग रहे हैं वो ऑयल सेक्टर के जो लग रहे हैं, जिसमें ये OMCs भी हैं, साथ में जो है ENPs भी हैं। तो ये दोनों सेक्टर्स के जो स्क्रिप्ट हैं वो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपकमिंग वीक में, और दूसरे स्क्रिप्ट जो हैं वो मे भी साइडवेज हों या थोड़ा उनके अंदर जो प्रेशर जो है वो सस्टेन करे। तो अभी हम जो है अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ चलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है हमारी STPL में सदीक टिन प्लेट के अंदर।
तो इसको अगर हम एनालाइज़ करें तो ये investing.com के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो investing.com के ऊपर अगर हम देखें इसको, इस चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखें तो ये काफ़ी अरसा से तकरीबन ये 2021 से लेकर अभी रिसेंट डेट्स तक ये आपने एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो चैनल के अंदर इसकी जो है ये एक दो चैनल्स की जो है, एक ऊपर की ट्रेंड लाइन और एक नीचे वाली, जिसको ऊपर के ऊपर अगर हम देखें तो ये तकरीबन 5 दफ़ा जो है इसको एज ए रेजिस्टेंस ले चुके हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ यहाँ पे। तो यहाँ 5 टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन की जो है रेजिस्टेंस ले चुका है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी ये जो है तकरीबन 5-6 दफ़ा जो है इसी लेवल से जो इसकी चैनल की सपोर्ट है इसको ले चुका है। तो फर्स्ट यहाँ के ऊपर, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ पे अगर हम देखें तो फिफ्थ के ऊपर ये करंटली जो है ट्रेड हो रहा है। तो ये अपनी एक स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर अगर हम इसको जो है हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जाएं तो ये प्रीवियसली भी इस सपोर्ट को जो है काफ़ी जो है रिस्पेक्ट करती आई है इसकी प्राइस जो है STPL की। तो अभी भी जो है चार्ट्स के ऊपर यही इंडिकेशन मिल रही है कि ये इस लेवल को जो सस्टेन करेगा। तो ये लेवल इसका जो करंट इसकी प्राइस है यही लेवल बन रहा है, जो कि लगभग बन रहा है हमारे पास 8.75 के अराउंड बोर्ड ये लेवल बन रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो अभी रिसेंटली प्राइस इसी के अराउंड जो है वो ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल एनालिसिस करें तो जब जब इस सपोर्ट से ये उठा है तो इसने तकरीबन हमें यहाँ पे जब ये उठा है तो तकरीबन इसमें 20% की रैली बनी है। जब ये दोबारा यहाँ से उठा है तो दोबारा से इसके अंदर जो है हमारे पास 20% की रैली बनी है। यहाँ से जब उठा है तो यहाँ पे भी जो है दोबारा 20% की जो है इसमें रैली बनी है। और जब यहाँ से उठा है तो दोबारा से इसमें 20-22% की रैली बनी है। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो है इसने 20% की जो है रैली दिखाई है। तो इसी हिस्ट्री को जो हम देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ से उठेगी रिसेंट लेवल से तो ये आने वाले दिनों में एक 20% की जो है न्यू रैली बना सकती है। तो उसके लिए हमारा जो इसके अंदर टारगेट होगा, फाइनल टारगेट वो होगा हमारे इसके अंदर 10 रुपये 50 पैसे का। और अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट 9.52 का होगा, सेकंड टारगेट 10.22 का होगा और जो फाइनल टारगेट होगा वो 10.5 का होगा, 10.5 रुपये का। और बाइंग की अगर बात करें तो रिसेंट लेवल्स के ऊपर भी इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। और थोड़ा सा लेवल जो है आप इसको जो है तकरीबन 8.5 से 9 रुपीज़, ये तकरीबन 50 पैसे की जो रेंज है इसके अंदर आप इसको एक्यूमुलेट करें। और आफ्टर एक्यूमुलेशन इसका फर्स्ट टारगेट 9.52 का, सेकंड टारगेट 10.22 का और फाइनल टारगेट 10.50 का होगा। तो यहाँ तक आने वाले दिनों में हम इसकी जो प्राइस देख सकते हैं। तो होपफुली आपको इसके जो लेवल्स समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम जो अपने चलते हैं अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो इसकी हमारी जो अचीवमेंट की तरफ, जो कि लेवल्स थे हमारे बाइंग थी 347 के ऊपर और टारगेट था अराउंड 365 के। तो इसका जो है ट्रेडिंग सेटअप भी हम एक सरसरी सी नज़र देख लेते हैं। तो पोल जो है इसको हम निकालते हैं, तो उसको भी investing.com के ऊपर मैंने लगा लिया है। तो इसका यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने पहले जो है रिसेंटली जो है बल्कि कुछ टाइम पहले मई के अंदर जो आई थिंक मैंने बाइंग कराई थी इसके अंदर। तो बाइंग थी हमारी इस ट्रायंगल फार्मेशन के ऊपर, जब इसने इसका ब्रेकआउट किया था 386 का और टारगेट था हमारा इसमें 423 का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने यहाँ पे इसका टारगेट जो है अचीव कर लिया था। तो उसके बाद ऐसा चीज़ के अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं थी आई, बल्कि यहाँ के ऊपर भी इसने एक न्यू ब्रेकआउट जो है वो सबमिट किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब यहाँ से प्राइस इसके नीचे गिरी है, इसने डिविडेंड अच्छा खासा दिया था, 50 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। तो प्राइस भी इसकी अच्छी खासी जो है वो नीचे फिर ओपन हुई थी और उसके बाद इसमें जो सेलिंग भी प्रिवेल की है। तो उसके बाद मैं इसको जो रेगुलर वॉच कर रहा था कि इसके अंदर जो है हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले। तो जब प्राइस इसकी यहाँ से देखें जो कि तकरीबन 430 का हाई लगा के नीचे आ रही थी, तो 348 के अराउंड इसकी एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, तो जिसको ये मल्टीपल टाइम एज ए सपोर्ट ले चुका था। तो जब प्राइस इसकी यहाँ के ऊपर आई है तो यहाँ के ऊपर जो है हमारी बाइंग थी तकरीबन 347 के ऊपर। बाइंग का लेवल हम एग्जैक्ट देखते हैं, 347 के ऊपर हमारी बाइंग थी। तो वो लेवल था हमारे पास यही सपोर्ट के राउंड अबाउट, तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमारी बाइंग थी। और आफ्टर बाइंग हमारा 365 के अराउंड जो टारगेट था। तो जुम्मे वाले दिन अगर हम देखें तो ये 365 का जो लेवल था ये इसकी रिसेंटली एक रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, और यहाँ पे इसको जो है एज ए रेजिस्टेंस ले चुका था। तो जुम्मे वाले दिन इसने हाई आलमोस्ट इसी लेवल का लगाया और उसके साथ हाई लगाने के बाद इसकी जो है प्राइस जुमेरात की निस्बत जो है वो नेगेटिविटी के अंदर जो है वो क्लोज़ हुई है। तो इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है टारगेट इसके अंदर भी जो है अचीव हो चुका था। तो ये एक डेड कैट बाउंस वाली स्ट्रेटजी थी कि जब प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर से गिरती है तो जो तकरीबन 430 से प्राइस नीचे गिरी है और लो इसने आके लगाया था हमारे पास है, लो था इसका यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 340 का था।
तो ये तकरीबन 90 रुपये इसकी प्राइस नीचे गिरी थी। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट ही था कि तकरीबन 20 रुपये तक की रैली अप साइड के ऊपर बन सकती थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी जो है रैली को, जो छोटी सी जो डेड कैट बाउंस था, इसी को जो है हमने कैच किया था और इसके ऊपर ही हमने जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है बाइंग की थी। तो होपफुली आपको इसका भी जो ट्रेडिंग सेटअप जब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।